you have to question things. Right. Sometimes you do things out of the way as well. कि जी ये तो मेरा काम है, लेकिन मैं दूसरा भी काम अगर करता हूँ, then I learn about this. तो हमने कहा यार छोड़ो यार, let's try our luck. So I packed up. Dual national था तो उसे वो मसला नहीं था. But I think the main thing is कि having an open mind. दोनों में लर्निंग या ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है या क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है? You make certain decisions, you make them right, you do what you have to, and then you move on from them. So आज जहाँ मैं हूँ वो उस डिसीजन की वजह से आई थिंक. Welcome everyone to another exciting episode of सिफर से अब तक. This is आतिफ. यहाँ हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन शख्सियात से जिन्होंने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बिजनेस में, टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में अचीवर्स हैं, इनेबलर्स हैं और गुरुज हैं. विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम मुलाकात करते हैं आज के टेक्नोलॉजी गुरु से. हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर ताहिर वकार अली और जानते हैं सिफर से अब तक उनकी कहानी. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र. It's a pleasure being here. I must say this is a very good addition and I'm sure इसकी क्या कहते हैं at the end, I mean जब ये तो शुरुआत है सफ़र की, लेकिन over a period of time I'm sure you will be bringing in a lot of good and positive content. इंशाल्लाह सर. And thanks for your presence. सर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जैसे हमने बात की कि यहाँ ज़्यादा हम डिस्कशन करेंगे हमारे जो गेस्ट हैं उनके जर्नी के बारे में. टेक्नोलॉजी बिजनेस है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का क्या लैंडस्केप है. तो पहला क्वेश्चन से मेरा आपसे ये होगा कि थोड़ा सा अगर आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताएं कि आपका टेक्नोलॉजी के साथ तारुफ कैसे हुआ और टेक्नोलॉजी के प्रोफेशन में आपकी कहानी, आपका जर्नी कैसे स्टार्ट होता है? यार दैट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जब ए लेवल्स में थे तो टेक्नोलॉजी में मैं इतना नहीं था. आई वाज मोर इनटू अकाउंटिंग एंड आई वाज थिंकिंग मैं वहीं जाऊंगा. ओके. एंड जब मैंने अपने बैचलर्स शुरू की तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे और कंप्यूटर साइंस में चले गए कि चलो ये भी मज़ेदार चीज़ है, वो करते हैं. एंड उस ज़माने में और आज के ज़माने में मैंने जो कंटेंट देखा वो pretty similar but it's a lot much better now obviously. फिर हम जब जॉब की तरफ पहुँचे तो that was interesting. मैं एक साहब को मिला, उन्होंने कहा जी ये जॉब है, आ जाओ. यार उस ज़माने में 3,500 रुपये. तो मैं घर गया, मैं कहा यार देखें ये तो ना बनेगी बात. So literally I had a chit chat with some friends who आए हुए थे and we decided कि जी I will go to UK. Okay. Opportunity थी. Sir, if I may ask, ये जो opportunity थी जो आपने कहा कि बात नहीं बनेगी 3,500 रुपये में, was it into IT और बैंकिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक था? उससे कोई ताल्लुक नहीं. ये जो था ये तो सर्विस इंजीनियर, उस वक्त कंप्यूटर्स नए नए थे तो कंप्यूटर सर्विस इंजीनियर. तो हमने कहा यार छोड़ो यार, लेट्स ट्राई आवर लक. सो आई पैक्ड अप. डुअल नेशनल था तो उसे वो मसला नहीं था एंड आई वेंट देयर. 10-15 जगह अप्लाई किया एंड सर्विस इंजीनियर की जॉब मिली. अच्छा, यानी वहां जाके भी सर्विस इंजीनियर. लेकिन फर्क क्या था जी? फर्क ये था कि वहां पे उन्होंने गाड़ी भी दी, ट्रैवलिंग का भी था एंड ऑटोनॉमी बहुत थी. सो देयर वाज अ डिफरेंस और वहाँ पे फिर हमने काम भी किया एंड देन इट स्टार्टेड ऑफ एंड देन यू सॉर्ट ऑफ गेट इनटू थिंग्स एंड यू स्टार्ट लर्निंग. बट आई थिंक द मेन थिंग इज कि हैविंग एन ओपन माइंड. If you're not going to learn,
देन वो एक ऑपरेशनल नेचर है, जस्ट डू ABCD करते रहो. जो मैंने सर्विस इंजीनियरिंग में की थी, दैट वाज इन समथिंग व्हिच वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट, चेक ट्रंकेशन. एंड शुरुआत में सर्विस इंजीनियर तो वही चेक्स आते थे, OCR, ACR, माइकर रीडिंग, स्कैनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग. वो पाकिस्तान में आज भी लिमिटेड ही है. बातें तो हम बहुत अरसे से कर रहे हैं, तो करने में कोई कबात भी नहीं है अगर देखा जाए फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव. बट फिर हम वहाँ पहुँच गए, तो फिर उसके बाद चलता रहा सिलसिला. ओके, पाकिस्तान आने का क्यों सोचा? यार मेरे उस जमाने में जरा बेवकूफ थे. तो खैर नहीं, आई थिंक इट वाज मोर फैमिली. We decided that, you know, let's do that, and frankly I'm not I don't regret it. अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ भी है वो you make certain decisions, you make them right, you do what you have to, and then you move on from them. So आज जहाँ मैं हूँ वो उस डिसीजन की वजह से, आई थिंक maybe life would be a different on a different tangent, but there are no regrets at all on those. That's great. You know, so अल्लाह का शुक्र है, you know, we are यहाँ बैठे हुए. वहाँ होते तो शायद ना बैठे हुए होते. Maybe, और वहाँ पे भी डिफरेंट हो सकता था. स्पेशली जैसे आपने एग्जांपल दी कि यहाँ जब आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली एंड यू डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर इट एंड यू डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ गए तो बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई. तो एंड आई थिंक जैसे हम प्रोग्राम से पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि कई दफ़ा गोल इज देयर, बट द वे यू It's not a direct route. It's never a direct route. I mean, you're very lucky if you get a direct route. बिल्कुल सही है. There's a zigzag approach. कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, but it's always a zigzag approach. बिल्कुल ठीक है. तो सर जब पाकिस्तान वापस आते हैं ताहिर साहब, तो उससे आगे की कहानी क्या है? यार उससे आगे की कहानी तो बहुत. You came here, you joined which bank? I joined ABN AMRO. ABN AMRO बैंक वो उस वक्त वो आबारी में थे. In fact, this is year 96. 96. So अभी probably we are I think 4 or 5 years still away. वो जब हमारा पाकिस्तान में बैंकिंग का एक बूम स्टार्ट हुआ है. ठीक है. ठीक है. तो आपने ABN AMRO में ज्वाइन किया. Exactly. Right. तो ABN AMRO in technology. In technology. You know, छोटा सा था, and ABN AMRO no one really knew. I mean, वो जो अवारी के पास था, and frankly I used to pass it as ये ABN AMRO क्या चीज़ है ना, तो ये ABN AMRO are two, you know, words as such. तो I just walked in. Okay. So literally एक walk-in interview हुआ और उस पे, you know, moved into the industry. Okay. And when I joined there, then you know, the banking सीखना शुरू किया फिर. Okay. You know, and we were very lucky in that sense. I think ABN AMRO में I stayed for around 12 years, you know, or so, and more in fact 14 years, because 2010 में फिर वो the cycle broke off. But we were lucky because it was a small bank. It was a family atmosphere. तो कॉर्पोरेट वाले जो थे वो सामने बैठते थे, फाइनेंस इधर बैठता था, एडमिन उधर. तो यू नो यू लर्न एवरीथिंग इन दोज एनवायरनमेंट्स. अच्छा सर ये बताएं, बेग योर पार्डन, थोड़ा सा इस पे हाईलाइट करें कि वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने कहा कि देयर कुड बी अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इट्स फैमिली लाइक एनवायरनमेंट और कल्चर, वो काफी जलन हो जाते हैं लोग ऐसा. एंड देन देयर आर अदर टाइप ऑफ कॉर्पोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे यू आर समटाइम्स यू फील काइंड ऑफ लॉस्ट. तो दोनों में लर्निंग या ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है या क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है? आई थिंक इन दोनों चीजों में बंदे का एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट. राइट. You can go into a small organization and just stay in your own silo, or vice versa. जो मैं HBL में था, तो HBL is a very large organization.
हम लोग जो थे टुवर्ड्स द एंड जब मैं देखूं तो पहले तो प्लाजा में थे, ऊपर नीचे जो भी फ्लोर्स थे वहाँ पे जाते थे। फिर ये टावर में कुछ लोग आ गए, हम लोग माइकलाची चले गए। But if you don't have that communication with people, it's very easy to stay in your own silo and stay there. The other element is obviously the culture within the organization. But cultures can be changed. Difficult, hota hai. It takes time, but it can be changed. And if you are empowering people and telling them कि भाई चाहिए तुम आओ लोगों से मिलो, that's how you become you have your networking, and different ideas flourish. If you stay in your own silo, then I think होगा क्या कि आप अपना बहुत अच्छे होंगे, no doubt, in your own work, but the networking part goes away, the learning part goes away, and obviously you have to question things, right? Sometimes you do things out of the way as well. कि जी ये तो मेरा काम है, लेकिन मैं दूसरा भी काम करता हूँ, then I learn about this, and opportunities then present themselves. Are we at par with our regional peers? इंडिया से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, श्रीलंका से, मलेशिया, इंडोनेशिया से, या अगर हम यूरोपियन बैंक्स के साथ या यूरोपियन इकोनॉमीज के साथ, अमेरिकन इकोनॉमी के साथ कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ adoption of digital banking and then the offering in the market through banks, क्योंकि पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर ने अपेरेंटली तो ये नजर आता है कि हमने काफ़ी फ्लरिश किया है, एंड इन टर्म्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग भी जो हम स्टैट्स देखते हैं एडॉप्शन के भी, जिस तरह की एप्स अब अवेलेबल हैं, मोबाइल कॉमर्स काफ़ी फ्लरिश हो रहा है, पेमेंट गेटवेज आ गए हैं, डिजिटल गेटवेज आ गए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहाँ देखेंगे, पाकिस्तान पीछे है, आगे है, एट पार है? I think it's a journey. I think all the countries have gone through a journey. Okay. And we are on that journey, and I think there's a lot of work to be done. Okay. I think there's a lot of area. छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, बिल पेमेंट्स। हम बिल पेमेंट्स करते हैं तो दिमाग में आता है के इलेक्ट्रिक, हेस्को, लेस्को, वाटर, वापडा। जी बिल्कुल यही है, सही है, जो कॉमन है, सही है। How many, just as an example, and I'm not trying to highlight a society, but DHA कितने हैं, कैंटोनमेंट कितने हैं, उनकी भी पेमेंट्स हैं, सही है, वो कितनी आ रही हैं, ये और प्राइवेट सोसाइटीज हैं, स्कूल्स हैं ना, so that scope in its own is huge. Okay. And there are people getting into it. उसी तरह there are a lot of areas where people are getting into. जब मैं बाहर देखता हूँ तो AI बहुत जगह नजर आता है। AI is such a interesting tool, मेडिकल में तो आप सुनते ही रहते हैं जी, for the transcription. But what about things like radiology? You have a scanned image, you want to make a report out of it, all it needs is a data. डॉक्टर भी वही चीज उसको सिखाता है। तो I think there are pockets of excellence, and that has to क्या कहते हैं, become more mainstream. So I think there is a lot of work, and I think there's a lot of areas जहाँ पे लोग आएंगे. The other is blockchain. Blockchain पे बहुत कम काम हुआ। स्टेट बैंक ने अभी एक KYC का वो किया था, but there can be a lot more to be done on this. There are a lot of areas. बिल पेमेंट्स भी आ जाए, blockchain is excellent. एक जगह मैंने पेमेंट की, everyone gets reflected there and then. Right. अभी वो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल्स जो हैं वो फिर आपके वो हो जाते हैं कि मैंने एक चैनल से अगर किया, अगर मैं भूल गया, पेमेंट हो गई और मैं दूसरे चैनल पे जाता हूँ, तो चांसेस है पेमेंट हो भी जाएगी, बिकॉज वो रेप्लिकेट नहीं हुआ टू द सेंट्रल डेटाबेस। बिल्कुल ठीक है सर। एक हमारा लाइटर सा एक सेगमेंट है और रैपिड फायर आप कह लें उसको, ठीक है? तो आपने तो काफी रैपिड फायर्स किए होंगे थ्रू आउट योर जर्नी एंड एट द लीडरशिप रोल। मेरे सबऑर्डिनेट से पूछना चाहिए रैपिड थे या फायर थे? जी बिल्कुल। तो आज थोड़ा सा हम आपके साथ इफ यू अलाउ अस तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वुड यू रादर लो बैटरी फॉरएवर और स्लो इंटरनेट फॉरएवर? यार ये जो है ना, ये है
would you rather be on the frying pan or in the fire? So, yeah. So I think low battery, चलो लो ही है ना, चलती तो रहेगी. So I would go for that. Okay, right. So, sir, would you rather trust your life to an artificial intelligence or a human who hasn't slept in 48 hours? Yeah, I would still go with the human. I will go with the Okay, human. interesting. AI and automation is good, but अगर लाइफ की बात है ना, उसको मैं थोड़ा सा पानी वानी का छपका डाल दूंगा, उसको थोड़ा सा जोक्स कर लेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है. But going forward, I mean probably not in our lifetime, but I think उस वक्त तो फिर आपका ह्यूमन नेचर वो कम ही होगा फिर. Right. Sir, would you rather have Elon Musk or Mark Zuckerberg run your startup? सर मेरी स्टार्टअप है तो मुझे खुद ही रन करने दें. अगर इतने Excellent, पैसे that's हैं great. तो मैं खुद ही कर लूंगा आप भाई. दोनों को ठीक रहेगा. बिल्कुल ठीक है है ना, उसका लीव कराऊंगा, उसके नखरे भी करने पड़ेंगे. बिल्कुल ठीक है सर. अगर हम आपसे बोलें कि एक महीने के लिए आप अपना मोबाइल फोन दे दें या लैपटॉप दे दें, दोनों में से कोई एक चीज दे दें, what would you लैपटॉप ले give लो, in? लैपटॉप ले लो. Laptop. ठीक है. That's very convincing, I think. हमारे और भी जो गेस्ट हैं उन्होंने भी यही चीज शेयर की. Nobody wants to give in mobile. एग्जैक्टली. तो अब हम आपसे ये कहते हैं कि ये आपके पास दो चॉइसेस है. इंटरनेट की इनअवेलेबिलिटी है फॉर 24 आवर्स, और या यू कैन गो विदाउट चार्जिंग योर फोन. फोन नहीं है या इंटरनेट नहीं है, दोनों में से वापस वहीं आ गए, या तो फ्राइंग पैन या फायर. ओके, राइट. वहां से निकल जाओ भाई. बिल्कुल वो ठीक एक है. कहीं तो सांस लेने दो. तो नहीं, I think the it shows how we are dependent on it. ओके, And it's not just on a flippant side अलग है, like I mean serious side अलग है, but flippant ये चीज बन गई है. But if you look at it, even in your houses, बच्चों को आप खाना नहीं खिला रहे तो सामने मोबाइल रख देते हैं कि वो देखे. इंटरनेट भी चाहिए, वो भी वो चाहिए. भी चाहिए. It बिल्कुल. has become ingrained. So it is very difficult now to do without. But obviously आपके पास एक डिवाइस छोड़ेंगे, आप कोई और डिवाइस ले लेते हैं, उस पर कर लेंगे. तो they both are now become a necessity. जबरदस्त. Just on a slightly different note, again coming back to the change that has happened. हमारे पास तो उस दौर से निकले हुए हैं जब हमारे पास मोडेम होते थे. I don't know how many of the people watching this, especially the Gen Zs, actually even know what a modem is. वो जो आवाज टी करके आवाज आती थी, फिर वो या ये तो फिर से रीडायल करो, जी. And how much did you get? 19K. आज आपके घर में मैक्स से कम तो होगा ही नहीं. जी बिल्कुल ऐसे ही है. बिल्कुल ऐसे. तो इट्स हमारी जो लाइफस्टाइल मोड है वो बहुत चेंज हो गया. वो चेंज हो चुका होगा. और बिल्कुल आगे टेक्नोलॉजी के साथ फर्दर की चेंजेस आती जाएंगी जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. ताहिर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय शो, एंड इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग यू हियर. और इंशाल्लाह फ्यूचर में आपसे रेलेवेंट बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास, एंड वी विल not hesitate to call you again. Nani, please do, and I'm honored to be here. Thank you for bringing this platform in, and I wish you all the best. Thank you. And inshallah, और भी करेंगे फिर. Thank you, audience. This was our another exciting episode with another guru, and see you soon in the next episode with our next upcoming guru. Thank you.